नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। आज हम बात करें कि आलोचनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम कई बार देखते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जब किसी नवीन कार्य को शुरू करते हैं तो उनके बहुत सारे आलोचक बन जाते हैं। वो उनके कार्य को प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि हतोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं, ये तुमने क्या काम शुरू किया है, इससे क्या होगा, इससे तुम अपने समय और संसाधन सब व्यर्थ कर रहे हो। इस प्रकार से उसको डिमोरलाइज करेंगे। पर वास्तव में यदि आप जिस कार्य को शुरू कर रहे हैं वह लक्ष्य आपका सही है, आपका मार्ग सही है और आपके कार्य करने की दिशा सही है, तो हमें किसी प्रकार की आलोचनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की आलोचनाओं से घबरा कर यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करना बंद कर देंगे तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और यदि इस प्रकार की आलोचनाओं से हम घबरा कर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे और इस प्रकार की आलोचनाओं को हम दरकिनार कर देंगे और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी। हमारे समक्ष ऐसे कई प्रेरणा स्रोत हैं। दशरथ मान जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे समक्ष, जिन्होंने एक पहाड़ को काट कर, उनके समक्ष पहाड़ ही एक समस्या थी, जिसमें उन्होंने एक पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया, मार्ग बनाया। जब उन्होंने इस कार्य को शुरू किया तो बहुत सारे उनके आलोचक बने, बहुत सारे लोगों ने उन्हें पागल तक बोला, लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं मानी। उन्होंने इस प्रकार की आलोचनाओं से वो घबराए नहीं और निरंतर अपने वो प्रयत्न करते रहे और निरंतर अपने कार्य को करते रहे और कई सालों के बाद उन्हें सफलता मिली। हो सकता है हम कई बार इस प्रकार के कार्यों में, जब हम किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय लग सकता है, लेकिन यदि आपका प्रयास सही है, यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो निसंदेह आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो जो आज आपके आलोचक होते हैं वही आपके कल प्रशंसक बन जाते हैं। तो हमारे वास्तविक व्यवहारिक जीवन में भी इस प्रकार की कई बार समस्या हमारे समक्ष आ जाती है, जब हम छोटी मोटी आलोचनाओं से घबरा जाते हैं और जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उससे हम पीछे हट जाते हैं। पर वास्तव में ऐसे इस प्रकार की आलोचनाओं से घबरा कर हमें पीछे नहीं हटना है, वरन उनका मुकाबला करना है। यह आवश्यक नहीं है कि आप जो कार्य करें वो सभी को सही लगे, लेकिन अगर वो वास्तव में सही है, यदि वो एथिकल रूप से सही है, यदि उसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और यदि वो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, तो आप उसकी तरफ सतत प्रयत्न करिए। क्योंकि हमारे हर काम को सभी पसंद करें आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि वह कार्य आपको संतुष्ट कर रहा है, आपको संतुष्ट कर रहा है और आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा है, तो उस कार्य को निसंदेह बिना किसी आलोचनाओं के से परेशान हुए उसको पूरा करने की तरफ निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक है। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं, यदि आपको लगता है कि मेरे विचार आपको जीवन में किसी प्रकार से आपके मार्ग में आगे बढ़ने की तरफ, आपके लक्ष्य को पूरा करने की तरफ थोड़ी सी भी प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप मेरे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।